अस्सलाम वालेकुम। अली और अहमद दोनों दोस्त थे। दोनों साथ में एक ही शहर में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बड़े ख्वाब थे, सपने थे कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। और वो पढ़ाई कंप्लीट करके जब कॉलेज से निकले तो दोनों की राहें जुदा हो गई और अपनी आंखों में बड़े ख्वाब लेकर उनको हकीकत बनाने के लिए अपनी अपनी मंजिल की तलाश में निकल गए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इंटरव्यू देने शुरू कर दिए और अली की एक कंपनी में जॉब लगी ही गई और अहमद भी ट्राई करता रहा और थोड़े दिनों बाद उसको भी जॉब मिल जाती है और फिर कुछ ही अरसे के बाद अहमद वो जॉब छोड़ देता है, ये सोच कर कि यहाँ मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, जो मैं बनना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ नहीं मिल सकता। पर डर भी था कि जब जॉब छोड़ने के बाद लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। कुछ दिन सोचता रहा, फिर आखिर में उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है और फाइनली उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए फिर तरह तरह के आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। और घर वाले भी उन्हीं आदतों को लेकर परेशान थे कि न जाने कि क्या बनेगा इस शख्स का, इस इंसान का। पढ़ाया लिखा है कि कोई काम धंधा कर सके, अपनी फैमिली की सपोर्ट बन सके। और उसने तो वो जॉब भी छोड़ दी और तरह तरह की कमेंट्स बातें सुननी पड़ती, पर उसे भरोसा था अपने आप पे और एक जुनून था कि कुछ बड़ा करना है और वही ख्वाब उसे हिम्मत दे रहा था। और उसे यकीन था कि ये सब बातें कुछ वक्त के लिए हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन रात एक आइडिया पे काम कर रहा था और जब आइडिया कंप्लीट हुआ तो उसे लॉन्च करने के लिए वेबसाइट की नीड थी और बेरोज़गार होने की वजह से घर वालों से भी उसे माली सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और उसके मोहल्ले में एक दोस्त था तो उसके साथ जाकर वो आइडिया डिस्कस किया और उसे ऑफ़र की कि तुम भी पार्टनर बन जाओ। और आइडिया अच्छा था, आइडिया में पोटेंशियल था, तो उस दोस्त ने भी फ़ौरन हामी भर ली और फिर यूँ दोनों उस आइडिया पे काम करने लग गए और दिन रात की मेहनत से एक वेबसाइट भी बना ली और उसे फाइनली लॉन्च भी कर दिया। थोड़े ही दिनों में कस्टमर आना शुरू हो गए और ऑर्डर आना शुरू हो गए और ऐसा ऐसा उनका काम चल पड़ा और सपने हकीकत होना शुरू हो गए। और एक ही साल के अंदर वो कंपनी बन गई और ऑफिस भी खोल लिया और कुछ एम्प्लॉयज़ भी रख लिए। घर गाड़ी वो सब कुछ, अच्छी लाइफ चाहिए वो सब कुछ बन गई। और कल तक जो घर वाले उसे डांटते थे, नालायक कहते थे, आज वो सब उस पर प्राउड करने लग गए। और जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो दुनिया में से भी उसकी नाकामी को भूल ही जाती है। सो उनकी कंपनी का काम ये था कि वो स्कूल, कॉलेजेस और मैरिज और बर्थडे पार्टीज़ के लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते थे एक फेयर अमाउंट में। एक दिन उसके पुराने दोस्त अली की कंपनी से उस फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसे ऑर्डर मिला। फिर वहाँ अली से उसकी मुलाकात हुई। बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देखकर खुश हुए। फिर दोनों पास वाली कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठे और अपनी लाइफ का हाल अहवाल एक दूसरे से करने लग गए। अहमद ने पूछा, बताओ कैसी गुजर रही है लाइफ तुम्हारी? तो अली ने जवाब दिया कि जब से कॉलेज से निकला तो इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, काफ़ी टाइम से इस कंपनी में हूँ, एवरेज सैलरी है, बस गुजारा हो पाता है। बड़े ख्वाब देखे थे ज़िंदगी में पर शायद किस्मत में यही लिखा है। और कई बार सोचा कि ये जॉब छोड़ दूँ, पर खैर नाकाम होने का डर था कि कहीं जॉब मिले या ना मिले, या कहीं नाकाम हो गया तो क्या होगा। इस डर से बस इसमें ही खैरियत समझी और आज इसी में ही गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल लाइफ में? तो अहमद ने जवाब दिया कि आज इस कंपनी का मैं फाउंडर हूँ जो तुम्हारी कंपनी में फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रही है, और अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी जॉब छोड़ने से लेकर उस कंपनी तक का सफ़र। ये सुनकर वो दोस्त बहुत खुश हुआ और फिर अहमद ने अली को भी अपने साथ कंपनी में शामिल कर लिया। सो आज की इस छोटी सी स्टोरी में छुपे कामयाबी से रिलेटेड लेसन सीखते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, चूज़ योर राइट फील्ड एट राइट टाइम। अक्सर ज़िंदगी में लोग अपनी सोच और ख्वाबों से हटकर फील्ड चूज़ कर लेते हैं और फिर उसमें फंसते चले जाते हैं और तकरीबन फिर उस फील्ड को छोड़ना वक्त के साथ साथ नामुमकिन हो जाता है। सो सही वक्त में सही फील्ड को चूज़ करें। लेसन नंबर 2 है रिस्क। कामयाब होना चाहते हो तो ज़िंदगी में रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अगर अहमद भी दुनिया के डर से और घर वालों के डर से वो जॉब ना छोड़ता तो आज शायद वो उस मकाम तक ना पहुंचता। सो लोगों की सोच से अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बजाय अपनी सोच से ज़िंदगी जीना सीखो और उसे कामयाब बनाओ ताकि लोग आपकी ज़िंदगी की मिसाल देखकर फॉलो करें। लेसन नंबर 3, थिंक बिग ड्रीम बिग। हमेशा बड़ा सोचो और बड़े ख्वाब देखो।
और उसे हकीकत बनाने के लिए वो एक्शन लो जो उस ख्वाब तक आपको पहुंचाए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, परवाह मत करो। अपने ख्वाब में इस तरह गुम हो जाओ कि आपको सिर्फ वही नज़र आने लग जाए जो आप बनना चाहते हो। लेसन नंबर 4, बिलीव ऑन योर सेल्फ। दुनिया में एक ही शख्स आपको कामयाब कर सकता है और वो शख्स आप खुद हो। सो जब भी कोई काम स्टार्ट करें सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ करें। खुद एतमादी एक ऐसा हुनर है जो आपको किसी भी फील्ड में कामयाब बना सकता है। लेसन नंबर 5, क्रेजी माइंडसेट अबाउट योर गोल्स एंड ड्रीम्स। कामयाब होने के लिए आपके अंदर जुनून और थोड़ा पागलपन होना ज़रूरी है। आज तक दुनिया में जुनून और पागलपन रखने वाले ही कामयाब हुए हैं। और वो गोल्स और ड्रीम देखो जो तुम्हारे अंदर के जुनून को सोने न दे और तुम्हें पुश करते रहें अपनी मंजिल को हासिल करने को। सो आज के लिए इतना ही एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग इल्मी डायरीज़।